जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इधर बालक को जैसे ही ब्राह्मणों ने कुंडली बना करके यश के बारे में बताया, उसके जन्म कर्म के बारे में बताया, बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। बालक दिन प्रतिदिन ऐसा ऊर्जावान धैर्यवान होता गया, आगे बढ़ा गया। आज महाराज जब पांडवों को भगवान श्री कृष्ण के जाने का समाचार अर्जुन के द्वारा लगा तो श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने निर्णय कर लिया कि अगर भगवान श्री कृष्ण ही इस धराधाम को छोड़ करके चले गए तो हमारा क्या काम है। स्वर्गारोहण का निश्चय कर लिया। जैसे ही स्वर्गारोहण का निश्चय किया, सूत जी महाराज कहते हैं कि भैया अर्जुन के द्वारा माता कुंती ने भगवान के जाने का समाचार सुना तो कुंती ने तो उसी समय भगवान के चरणों में अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। फिर राजा परीक्षित को, अपने पुत्र परीक्षित को बुला करके अपने राज्य का अभिषिक्त किया। पांडवों ने जो कि गुणों में अपने पिता के समान ही थे, अपने पूर्वजों के समान थे, महाराज परीक्षित को राजा बना करके पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए, भगवत प्राप्ति करने के लिए आगे की ओर चले गए। अब राजा परीक्षित को अभिषिक्त तो कर दिया, फिर इन्होंने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। राजा परीक्षित बनने के बाद में उत्तर की पुत्री इरावती से इनका विवाह हुआ, जिससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए इनको। और उन्होंने गुरु कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से आचार्यों को बुला करके उनके मार्गदर्शन में अपने राज्य को जैसे उनके पूर्वजों ने प्रजा की सेवा करते हुए धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया था, ऐसे ही आज राजा परीक्षित धर्म पूर्वक राज्य का परिपालन करने लगे। महाराज ऐसे कि भेष बदल बदल करके जाते हैं प्रजा के बीच में और देखते हैं कि हमारी प्रजा किसी प्रकार से दुखी तो नहीं है, कोई संकट तो नहीं है हमारी प्रजा के ऊपर। राजा परीक्षित भेष बदल के जाते हैं तो प्रजा के अंदर पता है क्या चर्चाएं होती है, उनके पूर्वजों की कीर्ति की प्रशंसा होती है। सारे आचार्य बैठे हैं कहीं कहीं, वो बैठ करके और परीक्षित के पूर्वजों की और परीक्षित की प्रशंसा करते हैं तो परीक्षित सुनकर के बड़े प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार से एक दिन परीक्षित जी जैसे ही भ्रमण करने के लिए गए, राज वेश धारण करके परीक्षित भ्रमण करने के लिए गए महाराज, तो उन्होंने एक बड़ी आश्चर्यचकित घटना देखी। क्या देखा कि आज एक कोई राज वेशधारी शूद्र गौ माता को और एक बछड़े को पीट रहा है, बड़ी दुष्टता से पीट रहा है, लात घूंसों से मार रहा है। राजा परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा, जाकर के दौड़ करके उसको पकड़ा और उसको अलग किया और गौ माता को और उस वृषभ को बचाया। वृषभ के ऊपर हाथ फेर करके कन्हैया ने कहा, परीक्षित ने कहा कि हे वृषभ, तुम अब चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। तुमको ये 4 पैर थे, तुम्हारे ये 3 पैर किसने काट दिए? आज तुम एक पैर पर खड़े हो। कौन सा संकट तुम्हारे ऊपर? ये दुष्ट ने तुम्हारे साथ जो अत्याचार किया है, अब हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, इस दुष्ट को छोड़ेंगे नहीं, तुम निष्फिक्र होकर के रहो। तो धर्म ने कहा कि भगवान, हे राजा, आप चिंता मत करें, आपको इतना चिंतन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति के ऊपर जो संकट होता है वो भाग्यवश होता है। कोहु न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने भाग्य का विधान है, सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। ऐसे ही हमारा कुछ रहा होगा, उसका हम भोग भोग रहे हैं। राजा परीक्षित ने जब ऐसे धर्म पूर्वक वचन सुने तो समझ गए कि तुम कोई साधारण वृषभ नहीं हो, तुम साक्षात धर्म हो। और गाय माता की ओर हाथ जोड़ करके बोले, मां आप पृथ्वी स्वरूप गाय, मैं प्रणाम करता हूं मैया, लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये राजवेशधारी शूद्र ये कौन है? और जैसे ही उस पुरुष को पकड़ करके मारने के लिए जैसे ही उद्यत हुए महाराज, तो वो परीक्षित के चरणों में गिर गए।
हाथ जोड़ करके बोला महाराज क्षमा करें, हमको ना मारें। कहा भैया तू कौन है? कहा हम कलयुग हैं। तो कलयुग है भैया, तू हमारे यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से कहीं अन्यत्र चला जा, तेरी यहाँ क्या जरूरत है? कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज सारी पृथ्वी का राज्य तो आपके ही हाथ में है, सारी पृथ्वी आपकी है, अब हम कहां पर रहें? तो कहा हम ऐसे गंदे लोगों को अपने यहां नहीं रखते। उसको वहां से निकालने का पूरा प्रयास किया परीक्षित जी ने। वो दीनहीनों की तरह चरणों में गिर करके बोला महाराज हम कलयुग में बहुत खराबियां हैं, परंतु एक अच्छाई भी है। हमें थोड़ी सी जगह आप अपने राज्य में रहने के लिए दे दीजिए। तो परीक्षित जी ने 4 जगह उसको रहने के लिए दे दी। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र धर्मास चतुर्विधा। महाराज द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, जहां पर मदिरा पान होता है वहां पर कलयुग का वास। कहा तुम वहां जाओ। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां पर तुम्हारा वास, वहां पर रहो। स्त्रिया सुना, जहां पर वैश्या संग होता है वहां पर तुम रहो। यत्र धर्म चतुर्विधा, और जहां पर हिंसा होती है वहां पर आप रहो। महाराज जब इस प्रकार से 4 जगह दी कलयुग को, तो कहने लगे, कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज मैं इतना गंदा भी नहीं हूं जो इतनी अच्छी जगह दे रहे हो आप, कोई एक आध जगह ऐसी दे दो जहां पे हम रह तो सकें। तो महाराज 5वां स्थान परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में दे दिया। कहा भैया जाओ 5वां स्थान तुम्हारा स्वर्ण में है। तो किस स्वर्ण में है? जो अनीति पूर्वक अधर्म पूर्वक कमाया हुआ धन है, उस धन में भी कलयुग का वास है। आज कलयुग स्वर्ण में वास कर दे करके चला गया। राजा परीक्षित ने माता धरती और धर्म रूपी वृषभ को सांत्वना प्रदान करा के शांत किया, उनको आश्वासन दिया और पुनः अपने राज्य की ओर आए। राज्य में आए महाराज। जैसे ही राज प्रातः काल हुआ, अपने राज सिंहासन पर बैठे और अपने मुकुट को धारण किया। जैसे ही मुकुट को धारण किया तो उसमें कलयुग का वास हो गया था। आज धर्मात्मा राजा परीक्षित मुकुट पहनते ही अभ्यर्थ तदा तस्मै स्थानानि कलयौ ददौ। महाराज जैसे ही मुकुट को धारण किया राजा परीक्षित ने, तो मृगयान च गतः श्रांता क्षुधिस्तस्य त्रिपितो वृषभ। आज राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि जैसे ही स्वर्ण मुकुट पहना वो अनीति पूर्वक था। इनके पूर्वज पांडवों ने राजा मरुत के यहाँ से जो धन बचा हुआ था यज्ञ में, जो ब्राह्मण अतृप्त होकर के छोड़ गए थे, वो धन लाकर लाए थे अपने राज्य में। उसी का बना हुआ वो मुकुट था जिसमें राजा परीक्षित ने जो धारण किया था। कलयुग ने राजा परीक्षित की बुद्धि को फेर दिया और वन में गए शिकार खेलने के लिए। शिकार नहीं मिला महाराज, पूरे जंगल में भटकते रहे, थक गए राजा। घूमते घूमते इतनी थकान हो गई कि प्यास से बेचैन होने लगे। जल खोजते खोजते महाराज समीक मुनि के आश्रम में आ गए। समीक मुनि के आश्रम में राजा परीक्षित जैसे पहुंचे तो देखा कि समीक मुनि नेत्र बंद किए हुए तपस्या में लीन है, भजन कर रहे हैं, तपस्या समाधिस्थ बैठे। देखिए कलयुग का प्रभाव। एक धर्मात्मा राजा परीक्षित जो संतों की ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहता है, और आज समीक मुनि के सामने खड़ा हुआ राजन कह रहे हैं कि देखो एक ऐसा ढोंगी बाबा है, राजा इसके यहाँ पर आया और ये पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा है। अरे ये सारी हमारी प्रजा है, इनका पहला धर्म है कि राजा की सेवा करें, ये हमें पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा है। कैसा ढोंगी बाबा है, हमें देख करके इसने तो नेत्र बंद कर लिए कि कहीं हमें राजा का स्वागत सम्मान न करना पड़े। इसको अभी हम देखते हैं, इनका ढोंग हम 2 मिनट में खत्म कर देते हैं। कैसे? वहां पर मरा हुआ सर्प पड़ा था। बोले जैसे ही सर्प इसके गले में डालेंगे तो छटपटा जाएगा, इसकी समाधि खुल जाएगी। परीक्षित ने वही किया, अपनी धनुष की तीर की नोक पर उस मरे हुए सर्प को उठाया और समीक मुनि के आश्रम में खड़े होकर के गले में डाल दिया।
समीक मुनि के गले में जैसे सर्प डला, वो तो समाधिस्थ बैठे थे, उन्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। वहां सर्प डाल करके राजा परीक्षित चले गए, वहां पर छोटे छोटे उनके शिष्य खेल रहे थे। तो समीक मुनि के पुत्र हैं महाराज श्रृंगी ऋषि, वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। वो बालक दौड़े दौड़े श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचे और हाथ जोड़ के कहा, महाराज एक कोई राजा आए थे, वो गुरुजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला। जैसे ही पुत्र ने ये बात को सुना कि हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ऐसा दुस्साहस किस राजा में हुआ। महाराज कौशिकी नदी में खड़े होकर के अंजलि में जल लिया और संकल्प किया कि मेरे पिता के गले में सर्प डालने वाला कोई भी क्यों ना हो, उसे आज से 7वें दिन जाकर के तक्षक नाक नच लेगा। इति लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमे हनि दह्यति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्ध। महाराज श्राप दे दिया और दौड़ करके आश्रम में आए, पिता के गले से सर्प को निकाला। जैसे ही सर्प को निकाला, उन बालकों के शोरगुल से समीक मुनि की समाधि खुल गई। समाधि खुली तो देखा कि बड़े चिंतित खड़े हैं सारे लोग। पूछा, बेटा क्या हो गया, इतने चिंतित क्या हो तुम? पुत्र ने बताया, पिताजी कोई राजा आया था, वो तुम्हारे गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया, लेकिन हमने उसको श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग आकर के डस जाएगा। समीक मुनि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से नेत्र बंद करके देखा कि कौन राजा को श्राप दे दिया। जैसे उन्होंने देखा कि अरे राम राम राम, ये क्या किया, हमारा धर्मात्मा राजा परीक्षित, ऐसा राजा ना तो कभी होने को है और ना होगा, ऐसे राजा को इसने श्राप दे दिया। बोले, पिताजी उन्होंने आपके गले में सर्प डाला तो हमने श्राप दे दिया। समीक मुनि बड़े दुखी हुए और कहा, अपने शिष्यों को भेजा कि जाओ राजा परीक्षित को सूचित कर दो कि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, जिससे वो कोई अपनी मुक्ति का साधन इंतजाम कर ले। महाराज जैसे ही राजा परीक्षित अपने राजभवन में पहुंचे, सिंहासन पर बैठे, अपना मुकुट को जैसे उतार के नीचे रखा, फिर उनके अपने कृत्य पर उनको याद आया कि अरे राम राम, हमने कितना बड़ा अपराध कर दिया। जिन संतों के चरणों की सेवा में मैंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया, आज मैंने उन्हीं संतों का अपमान किया। हे विधाता, मेरी बुद्धि को क्या हो गया, अब तो मुझे मृत्यु दंड क्यों ना मिल जाए, मुझे जीना नहीं, मुझे मृत्यु स्वीकार है, परंतु संतों का अपमान मेरे द्वारा हुआ, इस शरीर को अब रखना स्वीकार नहीं। राजा परीक्षित भी उधर इस विचार को कर रहे थे कि उसी समय वो बालक पहुंचे वहां पर। उन्होंने कहा, महाराज श्रृंगी ऋषि के यहाँ से, श्रृंगी ऋषि ने आपको श्राप दिया है, समीक मुनि गुरुजी ने हमें भेजा है, तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, इसलिए अपने मुक्ति का कोई इंतजाम कर लीजिए। जब ये बात सुनी राजा परीक्षित ने तो प्रसन्न होने लगे। महाराज प्रसन्न होकर के नाचने लगे, कहने लगे, हे प्रभु धन्य है, ठीक श्राप मिला है, क्योंकि मैं इस श्राप का अधिकारी हूं, मैंने काम ही इतनी दुष्टता का किया। राजा परीक्षित ने श्राप को स्वीकार करते हुए अपने पुत्र को, पुत्र जन्मेजय को बुला करके राज सिंहासन पर बिठाया और सब कुछ त्याग करके आज राजा परीक्षित विद्वानों के पास, संतों के पास जा रहे हैं और पूछते हैं, महाराज अब आप मुझे ये बताइए कि म्रिय मानस किम शर्वस। जैसे ही महाराज सभी ऋषि मुनियों को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, सारे ऋषि मुनि महर्षि सब एकत्रित हो गए, राजा परीक्षित के पास आए। राजा परीक्षित भी चल चल करके कहां पहुंच गए, गंगा नदी के किनारे। सारे ऋषिजन बैठे हैं, सारे महात्मा बैठे हैं, सबसे मात्र एक ही प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित कि बस मुझे एक बात बताइए कि म्रिय मानस किम शर्वस, जिसे शीघ्र से शीघ्र मरना है उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का उपाय क्या है। वहां पर ऋषि महर्षि सब अपने अनेक अनेक मतों के अनुसार राजा परीक्षित को समझा रहे हैं। महाराज जैसे ही समस्त ऋषि समझा रहे थे कि उसी समय भगवान की कृपा से
श्री सुखदेव परम भागवत सुखदेव जी महाराज का वहां पर आगमन होता है, जिनकी 16 वर्ष की आयु है, दिव्य दिगंबर शरीर है, 4 अंगुल की कोपीन धारण किए हुए हैं, हाथ में कमंडल है, सूर्य की प्रभा के समान चमकता हुआ उनका चेहरा है। और जैसे ही वहां पर पहुंचे, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो बभूवः। महाराज जैसे ही व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज वहां पहुंचे तो सारे ऋषिजन खड़े हो गए, सारे हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। परीक्षित ने भी उठ करके अर्धपाद्य आचमन से श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों का पूजन किया और पास में बैठ गए चरणों के। कहने लगे, महाराज बस आपसे एक ही निवेदन है कि म्रियमाणस किम सर्वथा। अब आप ये बताइए कि शीघ्र से शीघ्र मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज का सब लोग खड़े होकर के स्वागत सम्मान करने के बाद में निवेदन कर रहे हैं, हे प्रभु धन्य हैं आप, क्योंकि अब संतों का मिलना हो गया तो निश्चित भगवान की कथाओं के द्वारा हमारी मुक्ति होगी। हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। बार बार आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। श्री राधा प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हरि को लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। प्रभु की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे बन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे मन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, पल खो बैठे थे तन में। हम भूल रहे थे बन में, पल खो बैठे थे तन में। प्रभु राह बताने वाले, हरि राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के गाला। अमृत पान कराने वाले, यह सुख पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों
घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी हम पतित और अभिमानी। प्रभु दर्श कराने वाले, प्रभु दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, लाखों प्रणाम, तुमको 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 भक्त गाता है क्या? हो वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। सभी के हाथ ऊपर, सभी भक्तों के ताली बजाते हुए। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। पर वहाँ पत्ते पत्ते पर, वहाँ डाली डाली पर राज है, वहाँ पत्ते पत्ते पर राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर, राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर। ओ चारों तरफ डंका बजता कृष्णवान दुलारी का, चारों तरफ डंका बजता कृष्णवान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का।
कोई गोपाला कहता, कोई नंदलाला कहता, कोई गोपाला कहता, कोई नंदलाला कहता, कोई कहे बंसी बजैया, कोई कहे गाय चरैया, कोई कहे बंसी बजैया, कोई कहे गाय चरैया। नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का, नाम बदल के रख डाला उस कृष्ण मुरारी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, मेरा श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का, श्याम दीवाना है श्री राधा रानी का। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार श्री परीक्षित जी महाराज के श्री सुखदेव जी महाराज के सामने गंगा नदी के किनारे बैठे हैं पूजन करके। अब परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी जो उपदेश देंगे वो कल की कथा में हम और आप श्रवण करेंगे। आज की कथा को श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में यहीं पर समर्पित करते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए भागवत पुराण की आरती करके प्रसाद लेकर के पुनः सभी लोग कल के सत्र में 5 बजे से 9 बजे तक का जो सत्र है उसमें राजा परीक्षित को क्या उपदेश देते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, इन सब कथाओं का अपन वर्णन सुनेंगे। भगवान की अनेकानेक भक्तों की कथाएं, ध्रुव चरित्र तक की कथाओं का वर्णन होगा। सभी लोग आकर के बड़े श्रद्धा भाव से कथाओं का आनंद लें। आइए सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर स्वामी मुकुट
क्षमा तेरी